टॉपिक है वो है हमारा ईंधन। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग कोयला गैस, जीवाश्म ईंधन, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जस्ट लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं इस क्लास के मीडियम से डिस्कस करूंगी। और सारे क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन यानी नेचुरल फ्यूल है? ऑप्शन ए कोल गैस, बी जो है वो है टार, सी जो है वो है कोक और डी जो है वो है पेट्रोलियम। तो पूछ रहा है कि कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, तो पेट्रोलियम जो है वो हमारा प्राकृतिक ईंधन यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है यानी सबसे स्वच्छ ईंधन फ्यूल कौन सा है? कोयला, बी जो है वो है पेट्रोल, सी जो है वो है नेचुरल गैस और डी जो है वो है डीजल। तो नेचुरल गैस जो है वो है सबसे स्वच्छतम ईंधन है, तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए अल्कोहल, बी ईथर, सी वाटर गैस, डी जो है वो नेचुरल गैस। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो है नेचुरल गैस यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए यानी इस कथन पे विचार करना है और ऑप्शन 1, 2, 3 में से फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, विष्ट होते हैं। तो ये सही है, होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट, ऑप्शन 3, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा होती है। तो भारतीय कोयले में जो होता है वो राख की ज़्यादा मात्रा होती है, तो ऑप्शन 3 भी है, वो भी सही है यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है यानी फ्यूल, किस एक का फ्यूल वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, डी चारकोल, सी जो है वो नेचुरल गैस और डी जो है वो है गैसोलीन। तो हाइड्रोजन का जो फ्यूल का जो वैल्यू होता है वो होता है 150, चारकोल का जो होता है वो होता है 33, नेचुरल गैस का जो होता है वो होता है 33 से लेके 50 के बीच होता है और गैसोलीन का जो होता है वो होता है 50। तो पूछ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो होगा वो होगा हाइड्रोजन का यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मेजर है यानी ऑक्टेन संख्या किसका मेजर है? ऑप्शन ए खाद्य तेलों का, बी पेट्रोल की, सी केरोसिन तेल की और डी जो है वो सुगंधित तेलों की। तो ऑक्टेन संख्या जो गुणवत्ता का जो मेजर है वो है पेट्रोल का, तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो अभी हमारा बिहार जीके का भी सीरीज चल रहा है जो कि 69th बीपीएससी और बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसका 2 क्लास आ चुका है। सो अगर अभी तक आपने हमारे उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सेटेन संख्या? तो अभी हमने पढ़ा है ऑक्टेन संख्या, अब पूछ रहा है सेटेन संख्या किसके गुणता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ऑक्टेन संख्या जो होता था वो होता था पेट्रोल के लिए और सेटेन संख्या जो होता है वो होता है डीजल के लिए। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि डीजल इंजन में कौन सा प्रयुक्त ईंधन है? सो ऑप्शन 1 जो है वो है डीजल की वाष्प और वायु, बी जो है वो है ओनली डीजल, सी जो है वह डीजल और पेट्रोल का मिक्सचर और डी जो है वह डीजल, वायु तथा पेट्रोल का मिक्सचर। तो डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है डीजल की वाष्प और वायु यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ए वो इसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस यानी हम लोग खाना बनाने में किस गैस का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी जो है वो मीथेन और डी जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का गैस मिश्रण। तो खाना बनाने के लिए हम लोग मीथेन गैस
खाना बनाने के लिए जिस गैस का यूज होता है वो होता है मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयुक्त की जाती है, यानी बायोगैस संयंत्र से कौन से गैस को हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं, यानी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन और डी जो वो है एथेन यानी मीथेन CH4 का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः होती है, यानी बायोगैस में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बी जो है वो है हाइड्रोजन एंड मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन और डी जो है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बायोगैस में क्या क्या होता है, तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और CH4 होता है और मीथेन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 50 से लेकर 75% तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य तत्व, यानी गोबर गैस में मेन क्या होता है, तो गोबर गैस में जो मेन होता है वो होता है हमारा मीथेन यानी CH4। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए किण्वन, बी अपचयन, सी हाइड्रोजनीकरण और डी जो है वो बहुलकीकरण। तो बायोगैस संयंत्र में जो प्रोसेस होता है वो होता है किण्वन प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव है, यानी एलपीजी में क्या क्या होता है। तो एलपीजी में इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और उसमें जो गैस उसमें जो उसका मेन जो अवयव होता है वो होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन मेन जो अवयव होता है वो होता है हमारा ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एलपीजी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें 3 अवयव होते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो होता है ब्यूटेन। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें कथन और रीज़न दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सो कथन जो है वो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है और इसका रीजन जो है वो है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो आर जो है वो सही है, लेकिन कथन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, तो इसका मुख्य घटक जो होता है एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो ए जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए गलत है बट आर सही है। नेक्स्ट, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें दाब मापक जो होता है उसका नहीं होता है, क्यों? ये बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन उसका दाब मापक जो होता है वो बहुत महंगा होता है। बी, ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सी जो है इसका प्रयोग निरापद नहीं है। डी जो है एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। तो एलपीजी गैस सिलेंडर में दाब मापक नहीं दिया जाता है। अब नहीं दिया जाता है उसका रीजन जो है क्योंकि यह एलपीजी सिलेंडर में गैस उसमें कितना है इसके क्वांटिटी को वह शो नहीं करता है, इसलिए उसमें दाब मापक नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिलेंडर में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति, यानी सिलेंडर में जो जिस सिलेंडर से हम लोग खाना बनाते हैं उसमें गैस जो रहता है वो गैस की आपूर्ति किस फॉर्म में होती है। ऑप्शन ए लिक्विड, बी गैस, सी सॉलिड और डी जो है वो घोल। तो वो जो होती है जो गैस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, CNG है, यानी CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CNG जो होता है वो होता है कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण, यानी वाहन जो होता है व्हीकल्स, उसमें पॉल्यूशन के नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? तो सीएनजी में जो पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए जो उसमें जो मुख्यतः जो मेन होता है, प्रेजेंट होता है, वो होता है मीथेन, यानी CH4। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गैसोहॉल है, यानी गैसोहॉल किसका किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो होता है उसमें एथिल अल्कोहल और पेट्रोल होता है, यानी गैसोलीन। तो गैसोलीन को हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं। तो एथिल अल्कोहल का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 10%, और पेट्रोल यानी गैसोलीन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 90%। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल एक मिश्रण है, तो अभी मैंने डिस्कस किया है गैसोहॉल एक मिश्रण है। तो गैसोहॉल जो होता है वो होता है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, यानी गैसोलीन। हम लोग पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं। तो गैसोलीन एंड एथेनॉल, ऑप्शन बी। एथिल अल्कोहल को हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं। तो गैसोलीन और एथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही है। तो पूछ रहा है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो हाँ, कोयला, पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो ये सही है। 2 जो है वो है गैसोहॉल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है। तो नहीं, गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल जो होता है वो गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन 3, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी सोर्स है, तो ये सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। तो हाँ, गोबर गैस में मेन जो होता है वो मीथेन होता है, यानी 1, 3 और 4 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, बी ब्यूटेन, सी लेड टेट्रा एथिल का, और डी जो है वो वाइट पेट्रोल यानी श्वेत पेट्रोल का यूज करते हैं। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए हम लोग लेड टेट्रा एथाइल का यूज करते हैं, लेड टेट्रा एथिल का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेड टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। अब लेड टेट्रा इथाइल को हम लोग पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? हम लोग उसको पेट्रोल में इसलिए मिलाते हैं, इसकी एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग लेड टेट्रा इथाइल को हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में निम्न में से किस एक का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोपिल अल्कोहल, बी एथेनॉल, सी जो है वो है मेथेनॉल, और डी जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में हम लोग एथिलीन ग्लाइकोहॉल का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का वो होता है C2H6O2। भारी वाहन में डीजल का यूज करते हैं हम लोग। भारी वाहन में हम लोग पेट्रोल के जगह पे पेट्रोल का यूज हम लोग छोटे वाहन में करते हैं, जस्ट लाइक स्कूटी, 2 व्हीलर, बाइक वगैरह में हम लोग करते हैं। लेकिन भारी वाहन में हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग पेट्रोल का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग डीजल का ही यूज़ क्यों करते हैं? ऑप्शन ए अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए, बी जो है वो कम खर्च और अधिक ईंधन की बचत के लिए हम लोग करते हैं, सी जो है वह उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए करते हैं, और डी जो है वो पेट्रोल जो है वह डीजल के कंपेयर में सस्ता है, इसलिए हम लोग पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। तो भारी वाहन में डीजल का हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए हम लोग डीजल का यूज करते हैं। आर्थिक बचत मतलब ये तो पेट्रोल से सस्ता होता है और इसका जो क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग भारी वाहन में हम लोग डीजल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करिए। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो है रेडियल टायर
2 जो है वह है सुप्रवाही ढांचा, 3 जो है वह है बहु बिंदु ईंधन अंतःक्षेप, और 4 जो है वह उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। तो पूछ रहा है कि इसमें इनमें से कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है, यानी अधिक फ्यूल का दक्ष कौन बनाती है? तो रेडियल टायर बनाती है, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप ये भी बनाती है, और 4 यानी उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित ये भी बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यानी गाड़ी को चलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं। यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो जाए, वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? तो भारत में जो पाया जाता है वो है हमारा हाइड्राइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संदर्भ में संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या फिर सीमाएं हैं? तो इसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है, इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पे नहीं। तो ये गलत है। शैवाल आधारित जैव ईंधन जो होता है उसका उत्पादन जो होता है वो समुद्र और महाद्वीप दोनों में संभव है, तो ये जो है ये गलत है। ऑप्शन 2, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता यानी प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है, तो हाँ ये सही है। 3 जो है वो है आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकल रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं, तो हाँ ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।